नमस्कार मेरे किसान भाइयों। किसान साथियों, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि जो भी मेरे किसान साथी केवल कृषि पे आश्रित हैं, वो गन्ना पेमेंट का भुगतान सही समय पे ना मिलने के कारण बहुत ही परेशान रहते हैं। समय पे कोई भी कार्य है वो अपना नहीं निपटा सकते। यूँ तो किसानों को हर साल आश्वासन दिया जाता है कि भई 15 दिन में या 1 महीने के अंतराल पे चीनी मिलें आपका पेमेंट कर देंगी, लेकिन इस क्षेत्र में चीनी मिलें हर बार विफल रही हैं। कुछ ही चीनी मिलें ऐसी हैं जो किसानों को समय पे भुगतान करती है। अगर चीनी मिलें चाहें और एक सही निर्णय लेके इस चीज़ को आगे लेके चलें तो बिल्कुल भुगतान किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि भुगतान नहीं किया जा सकता। ये केवल और केवल किसानों को लटकाने की भटकाने की बात है। बहुत सारी चीजें मिल से निकलती है, लेकिन बताया सिर्फ चीनी को ही जाता है कि भाई चीनी इतनी सस्ती होगी या चीनी बिक नहीं रही या कुछ भी कारण बता के किसानों को भटकाया जाता है। किसान साथियों, इसी क्षेत्र में गवर्नमेंट अब थोड़ी सी सख्त हुई है। अभी आप देख रहे होंगे कि 2 दिन पहले ही लगभग 90 से 95% जो पेमेंट बचा हुआ था किसानों का, वो गवर्नमेंट ने दिलवा दिया है। लगभग 1300 करोड़ रुपए किसानों को दिए गए हैं और जो थोड़ा सा पेमेंट बचा हुआ है वो भी लगभग 1 हफ्ते के अंदर किसानों को दे दिया जाएगा। अब सरकार के द्वारा ये सुनिश्चित करने की पूरी कोशिश करी जा रही है कि किसानों को उनका पेमेंट समय पे दिया जा सके। आज न्यूज भी छपी हुई है कि 75 चीनी मिल प्रति सप्ताह गन्ना मूल्य का भुगतान करेंगी। गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने कहा कि यह पहला मौका है कि जब चीनी मिलों ने गन्ना मूल्य का 98% भुगतान कर दिया है। ऐसा पहली बार हुआ है। 75 चीनी मिलों ने लिखित में दिया है कि चालू पेराई सत्र में वे 1 सप्ताह में गन्ने का भुगतान करेंगी। इस साल 3 नई चीनी मिलें भी पेराई सत्र शुरू करने वाली है। उनके नाम भी हम आपको बताएंगे। लक्ष्मी नारायण चौधरी ने बुधवार को बागपत रोड पर पूर्व ब्लॉक प्रमुख सरजीत सिंह के आवास पर बातचीत में कहा कि इस सप्ताह के आखिर तक प्रदेश में केवल 900 करोड़ रुपए गन्ना मूल्य बकाया रह जाएगा, यानी 98% गन्ना मूल्य भुगतान हो जाएगा। बजाज समूह का 1300 करोड़ रुपए, सबसे ज्यादा इसी समूह पे किसानों का पैसा है। 1300 करोड़ रुपए से ज्यादा का जो बकाया है वो 1-2 दिन में ही किसानों के खातों में पहुंच जाएगा, जो कि पहुंच चुका है किसान भाइयों। उन्होंने कहा कि पश्चिमी यूपी की बड़ी बकायादार शामली चीनी मिल जो है उसको अधिग्रहित करने की योजना भी बना ली गई है। यहाँ पे किसान सबसे ज्यादा परेशान रहते हैं। सामने चीनी मिल वाले जितने भी किसान हैं उसको अधिग्रहण करने की योजना भी बना ली गई है। पहले इनके खिलाफ कुर्की की कार्रवाई की जाएगी, इसके बाद अधिग्रहित करने की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। 1-2 और चीनी मिल है जिनके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई करी जाएगी, जो बिल्कुल भी किसानों को पेमेंट देना नहीं चाहती, परेशान करती हैं। अधिग्रहित मिलों को पीपीई मोड पर चलाने का प्रयास भी किया जाएगा। शुगर केन परचेज एक्ट में 14 दिन में गन्ना मूल्य भुगतान का प्रावधान है। इस बार 2/3 से ज्यादा चीनी मिल 1 सप्ताह में गन्ना मूल्य भुगतान कर देंगी। इस चीज को सुनिश्चित करने की पूरी योजना सरकार बना रही है। गन्ना विकास मंत्री ने कहा कि सीएम योगी ने गन्ना किसानों का सर्वाधिक ध्यान रखा है। जब वह पहली बार मुख्यमंत्री बने तब पेराई सत्र 16-17 में गन्ने का क्षेत्रफल 20 लाख हेक्टेयर था। अब यह 29.50 लाख हेक्टेयर पहुंच गया है। इस दौरान चीनी मिलों की पेराई क्षमता बढ़ी है। कई नई चीनी मिल लग चुकी हैं। चालू पेराई सत्र में चांगीपुर बिजनौर, साकुम्बरी बिडवी सहारनपुर, ये मिले भी पेराई शुरू कर देंगी इस बार पहली बार। अगले साल छाता और गजरोला में नई चीनी मिलें प्रारंभ हो जाएंगी। उन्होंने कहा कि मोइनुद्दीनपुर चीनी मिल पर किसानों का लगभग 40 करोड़ रुपए बकाया है। 16 नवंबर तक इस मिल को 25 करोड़ रुपए दे दिए जाएंगे ताकि ये किसानों का पेमेंट कर सके। उन्होंने कहा कि गन्ना मूल्य निर्धारण की प्रक्रिया भी चल चुकी है और किसान भाइयों, आपने भी सुनी होगी ये खबर, 25 रुपए गवर्नमेंट की तरफ से बढ़ा दिए गए हैं उसमें भी। तो किसान साथियों, इस बार थोड़े से सख्त कदम किसान के लिए उठा रही है सरकार ताकि उनका पेमेंट समय पे मिल सके। तो समय ही बताएगा कि इस साल की भी जो कदम उठाए जा रहे हैं वो केवल नाम के ही रहेंगे या किसानों को सच में 15 दिन के अंतराल पे गवर्नमेंट पेमेंट दे पाएगी या नहीं। वैसे किसान भाइयों, एक चीज होती है कि मान लीजिए कोई कर्ज में दबा हुआ है और एक बार उसको अगर निकाल दिया जाए और अगर वो सही नीति से काम करना चाहे तो फिर वो उस चीज से निकल सकता है। ऐसे ही चीनी मिलों का हाल है। हम भी मानते हैं कि चलो कोई भी दिक्कत रही है, किसी भी कारण से अगर
चीनी मिल किसानों का पेमेंट समय पे नहीं कर पा रही थी, लेकिन अब गवर्नमेंट ने उनका जो बकाया है वो सारा का सारा उतरवा दिया है। तो अगर वो सुधार करना चाहे तो आगे किसानों को सही टाइम पे पेमेंट दे सकती हैं, और अगर कोई कुछ करना ही ना चाहे तो उसका तो कोई कुछ भी नहीं कर सकता। आगे खैर ये समय ही बताएगा कि किसानों को पेमेंट समय पे मिलती है या नहीं। धन्यवाद।